प्रतिबिंब खींचने के आपका 3 नियम होते हैं, ठीक है। चाहे वो अवतल हो चाहे उत्तल हो, दोनों में आपका तीनों रूल लागू होते हैं, जिसके लिए हमने फिगर भी बनाया है, खूब बढ़िया भी बताया, खूब बढ़िया से इसको समझाए भी हैं। प्रतिबिंब ये खींच किसके लिए रहे थे, तो अवतल और उत्तल। अवतल बोले तो जिसमें हम चेहरा देखते हैं, और उत्तल बोले तो जिसमें जो हम गाड़ी ओड़ी में वाहन वाहन में साइड पीछे की चीज़ों को देखने के लगाते हैं। तो एक नॉर्मल से बात है, मान लीजिए ये चेहरा देखने वाला हमारा मिरर है, एक इमेजिंग कर रहे हैं, ठीक है। या आप रखे रहिए, हमारे पास तो इस समय है नहीं, लाना पड़ेगा। तो अगर उसमें हम देखते हैं तो उसकी एक खासियत होता है अवतल के लिए, जिसमें हम चेहरा देखते हैं, शीशा जो जिसको नॉर्मल तौर पे कहते हैं घरों पे, तो उसकी एक खासियत होता है आगे पीछे करेंगे तो छोटा बड़ा बनता है। तो कहाँ रखेंगे कि छोटा बनेगा, कहाँ रखेंगे तो बड़ा बनेगा, उसके लिए आपको 3 रूल पढ़ना पड़ता है। ये 3 रूल आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चाहे वो अगर उत्तल आता है तो भी यही रूल लागू होता है, और उत्तल में एक ही काम होता है कि आप कहीं भी रखेंगे तो छोटा ही प्रतिबिंब बनेगा। इसलिए मोटर वाहन में यूज करते हैं तो पीछे से ट्रक आता है, देखते कितना विशाल का है, फिर भी उसका प्रतिबिंब जो है एकदम जो है सेम टू सेम बनेगा, छोटा सा, ठीक है। उस छोटे से मिरर में छोटा सा उसका उतना बड़ा का छोटा सा प्रतिबिंब बन जाता, और महसूस कर लेते हैं कि पीछे से ट्रक आ रहा है, बस आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, जो भी है, ठीक है। तो प्रतिबिंब खींचने के नियम में फर्स्ट रूल क्या होता है, तो पहला होता है कि अगर ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर प्रकाश किरण जा रहा है तो वह फोकस से होकर गुजरेगा। पहला नियम, ये आपका मुख्य अक्ष है, इसके समांतर गया प्रकाश किरण तो फोकस से होकर गुजरेगा, चाहे वह आपका उत्तल ही क्यों ना हो। उत्तल में बस प्रतीत दिखा देते हैं, ठीक है, कि मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो फोकस से जाती हुई प्रतीत होगा। सेकेंड लॉ क्या कहता है, देखिए यहाँ खूब बढ़िया इसका नोट्स भी लिख दिए हैं। ये आपका मुख्य अक्ष है, इसके अगर मुख्य अक्ष पर स्थित ये फोकस है, अगर इससे जाता है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। वही लिखा है कि फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। थर्ड लॉ ये लिखा है, इसको सी को हम वक्रता केंद्र कहते हैं, अगर इससे जाता है तो वह पुनः अपने मार्ग में क्या होता है, तो वापस लौट जाता है। इसको मैं 30 सेकेंड में समझा देता हूँ ताकि आपको एकदम बेहतरीन से समझ में आए क्या है क्या नहीं। 30 सेकेंड लगेंगे। देखिए क्या है, कहता क्या है, पहला नियम यही है कि ये आपका मुख्य अक्ष है, इसके समांतर जाएगा तो फोकस से होकर गुजरेगा। सेकेंड लॉ कहता है अगर फोकस से बाई जब ले जाते हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। और थर्ड लॉ ये कहता है कि ये वक्रता केंद्र है, अगर इससे जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। यही आपका 3 लॉ है, ठीक है। अब इस पे हम लोग को प्रतिबिंब खींचना है, ठीक है। अब इसमें हम खींचेंगे किसके लिए, तो अवतल दर्पण के लिए ही खींचेंगे, ठीक है। पहले अवतल के लिए फिर उत्तल के लिए, ठीक है। ये 3 में से और प्रतिबिंब खींचते हैं तो 3 रूल में से कोई 2 रूल लागू करते हैं, चाहे वह ये वाला यूज कर लो, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, 3 गो में से 2 गो रूल कोई लगाएंगे और तब हम प्रतिबिंब खींच लेंगे, ठीक है। तो चले हम प्रतिबिंब बनाएं, देखें कैसे बन रहा है, ठीक है। इसमें शर्त होते हैं, ठीक है, कुछ शर्त होते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बहुत बेहतरीन तरीके से पूछता है, ठीक है। देखिए क्या, किस में खींचना है, तो अवतल दर्पण में खींचना है। किस दर्पण में खींचना है, तो अवतल दर्पण में, ठीक है। कनकेव मिरर में खींचना है। देखिए इसमें रूल क्या कहता है, पहला दूसरा रूल हम लोग को पढ़ना है। देखिए क्या है, मान लीजिए कोई वस्तु बहुत दूर है, बहुत दूर का मतलब मान लीजिए यहाँ से लमसम में हम कह सकते हैं 50 गज, 50 गज का मतलब 10 बिल्डिंग दूर है, और हम शीशा लिए हैं तो ऐसे उसका इमेज बनाएंगे। तो ये बताइए वहाँ लमसम में 50 गज का मतलब 100 मीटर या 200 मीटर, मान लीजिए हमारे यहाँ चौराहे पर, यहाँ हम हैं चौराहे पर, कोई वस्तु है, चाहे गाड़ी हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, अगर ऐसे मिरर लेकर हम उसका इमेज बनाएंगे, किस में, अवतल दर्पण में बनाना है, तो वह छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, पहला काम छोटा बनेगा बड़ा। वो बिल्डिंग, अच्छा ये बताइए सूर्य देख रहे हैं अनंत पे है, कितना बड़ा है, हमारे जैसे, हमारे पृथ्वी जैसे का जाने कितने ग्रह उसमें समावेशित हो जाएंगे, का जाने कितने ग्रहों को विलुप्त कर देगा, इतना बड़ा है। फिर भी उसका हम इमेज देख लेते हैं इतना बड़ा करके, इतना ही बड़ा दिखाई देता है, अगर जूमिंग करें तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब अगली बात है कि अगर मिरर में ऐसे करके देखते तो क्या उसका इमेज नहीं बनेगा, मिरर तो इतना बड़ा है, एक धूल का कण से भी छोटा समझ जाओ सूर्य के सामने है, फिर भी ये मिरर क्या करता है, उसका इमेज बनाता है। अब बताइए इसमें इमेज उसका बनता है तो बड़ा बनता है कि छोटा बनता है, छोटा बनेगा।
सूर्य कितना बड़ा है और उसका प्रतिबिंब इसमें बना के देखिएगा एकदम छोटा सा बनेगा। ऐसे हम देखिए यहाँ सामने जितने वस्तु है इतने में ही इसका इमेज बना ले, देखिए ऐसे करके देख लीजिएगा पूरा इमेज में बन जाएगा सामने का ही इतने बड़े में, देखिए इतने गैपिंग किए हैं, इसमें पूरी चीज़ें बन जाएगी। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर कोई वस्तु बड़ी दूर है तो उसका बड़ा छोटा सा प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें शर्त करता है अवतल दर्पण में, पहला क्वेश्चन ये करता है कि यदि कोई वस्तु है, यदि कोई वस्तु कहाँ पे हो, यदि कोई वस्तु अनंत दूरी पर हो, अनंत दूरी पर स्थित हो, अनंत दूरी पर हो, तो 4 क्वेश्चन इसमें पूछता है। 4 क्वेश्चनों का हम लोग को जवाब देना होता है। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि यदि कोई, मान लें कोई वस्तु है, चाहे सूर्य तारे कोई भी ले लीजिए, और वह वस्तु अगर अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। ठीक है, उसका आकार बताना होता है, प्रतिबिंब की दूरी बताना होता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है, ये 4 क्वेश्चनों का जवाब देना होता है। क्वेश्चन फिर एक बार समझिए क्या कहेगा। कहेगा अगर कोई वस्तु हम अवतल दर्पण के सम्मुख अनंत दूरी पर रखते हैं, या कोई वस्तु अनंत दूरी पर है और उसका अवतल दर्पण है, उसमें उसका प्रतिबिंब, पहला काम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। पहला काम यही पूछेगा कि अनंत पे है तो इस दर्पण में इसका फोटो कहाँ बनेगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा ये पूछेगा कि ये छोटा बनेगा कि बड़ा। तीसरा पूछता उल्टा बनेगा कि सीधा। उसमें भी एक खासियत होता है, अगर उल्टा होगा तो वास्तविक, सीधा होगा तो आभासी। मुख्य अक्ष से ऊपर बनेगा तो सीधा होता है, और नीचे होता है तो उल्टा होता है, और जब नीचे होगा उल्टा होगा तो वास्तविक होगा। देखिए क्या है, ये आपका कौन सा मिरर हो गया, पहला काम। मिरर पहले बनाना एकदम जान जाइए कैसे हम बनाएंगे। यह हमारा हम मिरर बना रहे हैं। मिरर बोले तो दर्पण, दर्पण बोले तो शीशा, देहात भाषा में हम इसको कह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इस रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष, हो गए। ठीक है, इसको हम कहते हैं ध्रुव, सबकी परिभाषा पढ़ा चुके हैं। यहाँ पे जो होता है हमारा होता है फोकस, यह भी हो गई, इसकी भी परिभाषा पढ़ा है। यहाँ हो गई हमारा वक्रता केंद्र, इसकी भी बता दिए। एक वस्तु बहुत दूर है, मान लीजिए यहाँ एगो चिघरना ले रहे हैं, कोई बड़ी दूर खड़ा है। ठीक है, बहुत दूर खड़ा है, बहुत दूर। मान लीजिए हमारा गांव यहाँ ग्राम सभा होरलापुर पड़ता है, पकड़ी में खड़ा है। ठीक है, मान लीजिए पकड़ी में खड़ा है। मान लीजिए होरलापुर हमारा चाइना है, वो पकड़ी क्या है, नेपाल है। नेपाल में खड़ा है, हम चाइना से देख रहे हैं उसको। ठीक है, बहुत दूर हो गया, तो उसका इस मिरर में प्रतिबिंब कैसा बनेगा। चाइना नहीं है, पकड़ी है, ये होरलापुर है, भारत में है। ठीक है, अब देखिए भारत में नहीं, भारत में है। ठीक है, तो कोई वस्तु बहुत दूर है, जैसे हम सूर्य ले लें, तारे ले लें, कोई भी चीज़ें ले लें, बहुत दूर स्थित हो, और इस मिरर में इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। जो हम दर्पण जिसमें हम चेहरा देखते हैं उसी में देखना है कि उसका फोटो कितना बड़ा बन रहा है, छोटा ही बड़ा। आगे पेड़ पौधे है ना, उसका भी इसमें इमेज बन जाएगा छोटा सा। कैसा बनेगा, छोटा सा। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहला इसमें 3 रूल पढ़ाए हैं, पीछे समझाए भी हैं। पहला नियम क्या लगाएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर नहीं, क्योंकि दूर है तो दूर है तो ऐसे देखते हैं, ऐसे देखेंगे नीचे होगा, ऐसे देखेंगे। दूर होगा तो बहुत दूर होगा तब भी तो दिखाई देगा, जैसे आकाश में सूर्य तारे दिखाई देते थे, ऐसे देखते कि ऐसे ऐसे देखेंगे सामने दिखाई देगा। हो सकता है कोई कलुआ ही दिखाई दे, हम ऐसे देखते हैं तब सूर्य तारे दिखाई देंगे। ठीक है, तो बहुत दूर जैसे सूर्य हो गया, तो आपका इसमें पहला नियम यही लगाएंगे कि अगर फोकस से होकर जाएगा प्रकाश ऐसे, तो वह हमारा क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। पहला नियम यही लगाना है। पहला नियम हम लगाएंगे कि अगर फोकस से होकर जा रहा है प्रकाश किरण, तो वह मुख्य अक्ष के हमारा क्या हो जाएगा, तो समांतर हो जाएगा। ऐसे पहला नियम लागू हो गया। सेकेंड नियम हम क्या लागू करेंगे कि अगर वक्रता केंद्र से जा रहा है, किससे होकर जाए, वक्रता केंद्र से ऐसे, तो पुनः अपने मार्ग में क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। थोड़ा सा हम इसको सीधा बना रहे हैं। ठीक है, ऐसे गया। ठीक है, यहाँ से आपका टकराया, टकराने के बाद से ये पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाएगा, क्योंकि वक्रता केंद्र वाला रूल लिखवाए हैं। हाई आया आपका सेकंड, हाई रूल है थर्ड वाला इस पर रूल लागू होगा।
पहला नियम क्या इस पर लगाएंगे कि फोकस से जाएगा, क्योंकि दूर है तो ऐसे ही ना कर देखेंगे, तो ऐसे ही ना प्रकाश आएगी, ऐसे ही ना। तो पहला ये आता है कि फोकस से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। दूसरा वक्रता केंद्र से आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर, इसी पर काटा है। हाँ, दोनों जहाँ काटा है वही जब प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ आपका इमेज बन गया प्रतिबिंब। अब 4 क्वेश्चनों का आपको जवाब देना है, जो दे देंगे तो आप भी करोड़पति बन जाएंगे। आता है ना, कुछ क्वेश्चनों का जवाब दीजिए और कौन बनेगा करोड़पति में, और दे देता है तो करोड़पति बन जाता है। ऐसे हम क्या हो जाएंगे, टॉपर हो जाएंगे, जवाब दे देंगे तो अच्छे से। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको लग रहा है सीधा बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ऐसे। ठीक है, ऐसे, अब ठीक है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है पहला नंबर आपको जवाब देना होता है। सबसे पहला काम क्वेश्चन जानना, और क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन और इसमें देता है कि अगर कोई वस्तु है अनंत पे है तो पहला उसका फोटो कहाँ बनेगा, फोटो मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। दूसरा काम कि प्रतिबिंब जो है छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा। तीसरा काम उल्टा है कि सीधा है। चौथा वास्तविक बनेगा कि आभासी। 4 क्वेश्चन पूछता है। तो अनंत दूरी पर होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस बन रहा है, राइट एकदम फोकस पर। ये दोनों जाकर क्रॉस, जहाँ क्रॉस करेगा वही जो उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो लिखेंगे वस्तु, पहला आंसर देंगे। पूछेगा कि अगर अनंत पे हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो लिखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा या मुख्य फोकस पर बनेगा। किस पर बनेगा, तो फोकस पर बनेगा। बन गई। देखिए अगर वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पे हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फोकस पर बनेगा। सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड नंबर ये देखते हैं, इसका आकार देख लीजिए, छोटा बनेगा कि बड़ा। तो अनंत पे होगा, सूर्य तारे छोटा है तो बड़ा है, इतना बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा। मैंने कहा कि पूरी पृथ्वी को अपने अंदर समावेशित कर लेगा, इतना बड़ा है। समझ रहे हैं बात, तो बहुत बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो है वस्तु बहुत बड़ा है और दर्पण इतना ही बड़ा होगा ना। अब फोकस पर बन रहा है तो पॉइंटर नियर बनेगा, एकदम छोटा सा बनेगा। तो लिखेंगे वस्तु का कौन सी भाई, प्रतिबिंब बहुत छोटा, या वस्तु से प्रतिबिंब वस्तु से कैसे बनेगा, तो छोटा बनेगा। वस्तु से बहुत छोटा या वस्तु से छोटा बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। जवाब दे दिए दूगो। अब ये बताइए ये उल्टा बनेगा कि सीधा है। ऊपर फोटो उसका नीचे बन रहा है, नीचे है मुख्य अक्ष है, इसके नीचे जैसे बनेगा वो उल्टा होगा। तो लिखेंगे वस्तु का, किसे का, तो वस्तुए का ना, वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। बना दिया हमने उल्टा। ठीक है, और चौथा नंबर देखिए, उल्टा बन गया हमारा। चौथा उल्टा अगर होगा तो वास्तविक होगा, सीधा होगा तो आभासी। तो उल्टा बना है तो लिखेंगे वस्तु का कौन सी भाई, तो प्रतिबिंब। वस्तु का कौन, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वास्तविक बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है, एकदम आसान तरीके से बताए हैं। यदि कोई वस्तु अनंत दूरी पर हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा, सीधा, वास्तविक, ये सारी क्वेश्चनें पूछती हैं। 4 गो आंसर है तो 4 जरूर क्वेश्चन पूछेगा। और ये इसका किरण आरेख है, स्केच खींचे हम। ठीक है, आप ले लीजिएगा मिरर और ऐसे अनंत पर बहुत दूर होगा, ऐसे करके देखिएगा, बहुत छोटा सा उसमें उसका इमेज बनेगा। और कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। देखिए क्या है, पहला नियम क्या लगाएंगे, फोकस से जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। दूसरा क्या है, वक्रता केंद्र है, इससे जाएगा, फिर पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाएगा। अब ये दोनों जहाँ क्रॉस करा वहीं उसका इमेज बनेगा, क्रॉस किया यहीं इसका इमेज बनेगा। अब देखिए कैसा बनेगा, पहला कहाँ बना, तो फोकस पर बना, दोनों क्रॉस किया इसी बन गया। दूसरा काम प्रतिबिंब जो है वस्तु का, वह वस्तु से छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, क्योंकि बहुत दूर है तो उसका हमेशा छोटा ही बनेगा। तीसरा काम उल्टा बनेगा सीधा, तो उल्टा ही बना है देखने से। और चौथा काम वास्तविक बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक, क्योंकि उल्टा है। ठीक है।